सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। कहर में लिपटी एक छोटी सी बस्ती के किनारे पुरानी रेलवे लाइन के साथ एक टूटा फूटा स्टोर था। वहां एक दरमियानी उम्र का आदमी रोज की तरह झाड़ू लगाता नजर आ रहा था। नाम था रफीक। रफीक वही आदमी था जिसे लोग स्टेशन का पागल कहते थे, क्योंकि वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, कपड़े सादा और आंखों में थकन बसी हुई। जिंदगी ने उसे बहुत पहले हरा दिया था। एक हादसे में उसका बड़ा बेटा चला गया था। बीवी सदमा न सह सकी और चंद साल बाद दुनिया छोड़ गई। अब सिर्फ एक छोटा सा कमरा, एक टूटी चारपाई और यादें थीं। इसी सिवा स्टेशन के पीछे पड़े पुराने सामान को हटाते हुए रफीक को एक लकड़ी का संदूक नजर आया। संदूक अजीब था, गर्दो-गुबार में लिपटा, मगर ताला बिल्कुल नया। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। दिल ने कहा छोड़ दे, मगर हालात ने कहा खोल कर देख। रफीक ने कांपते हाथों से ताला तोड़ा। ढक्कन उठा तो उसकी सांस रुक गई। अंदर नकदी, सोने के सिक्के और कागजात थे। इतना माल कि उसकी पूरी बस्ती कई साल पल सकती थी। रफीक जमीन पर बैठ गया, आंखों में रफीक जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, ये इम्तिहान है या इनाम? इसने संदूक बंद किया और रात होने तक उसे अपने कमरे में छुपा दिया। वो रात रफीक की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। कभी सोचता बेटी की शादी कर दूं, कभी डरता अगर ये किसी जुर्म का पैसा हुआ तो। अगले दिन खबर आई, करीब के शहर में एक बड़े बिजनेसमैन का खजांची लापता है और पैसों से भरा संदूक भी गायब। रफीक का दिल बैठ गया। उसे सच्चाई मालूम हो गई थी। चंद दिन वो संदूक को देखता रहा और खुद से लड़ता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया, वो पैसा वापस नहीं करेगा, लेकिन अपने लिए भी नहीं रखेगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता यतीम बच्चों के लिए खाना शुरू करवाया, एक बेवा औरत का इलाज कराया, रेलवे के गरीब मजदूरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग हैरान थे, ये रफीक इतना बदल कैसे गया। एक दिन पुलिस स्टेशन से ऐलान हुआ कि केस बंद हो गया और माल कभी नहीं मिला। रफीक ने उस रात संदूक आखिरी बार खोला और सारा पैसा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, जिसका नाम रखा अमानत। चंद साल बाद वही रफीक जो कभी पागल कहलाता था, अब लोग उसे हाजी रफीक साहब कहते। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। कहर में लिपटी एक छोटी सी बस्ती के किनारे पुरानी रेलवे लाइन के साथ एक टूटा फूटा स्टोर था। वहां एक दरमियानी उम्र का आदमी रोज की तरह झाड़ू लगाता नजर आ रहा था। नाम था रफीक। रफीक वही आदमी था जिसे लोग स्टेशन का पागल कहते थे, क्योंकि वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। उसकी कमर झुकी हुई थी, कपड़े सादा और आंखों में थकन बसी हुई। जिंदगी ने उसे बहुत पहले हरा दिया था। एक हादसे में उसका बड़ा बेटा चला गया था। बीवी सदमा न सह सकी और चंद साल बाद दुनिया छोड़ गई। अब सिर्फ एक छोटा सा कमरा, एक टूटी चारपाई और यादें थीं। इसी सिवा स्टेशन के पीछे पड़े पुराने सामान को हटाते हुए रफीक को एक लकड़ी का संदूक नजर आया। संदूक अजीब था, गर्दो-गुबार में लिपटा, मगर ताला